मियाँ बीवी में लड़ाई, घर की तबाही। मियाँ बीवी में मोहब्बत, घर पे खुदा की रहमत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा इरफान। मैं पास्टर इरफान इंद्रियास और हम आपका प्रोग्राम कलाम दिया गला में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और ये प्रोग्राम आप इस वक्त वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स पर वॉच कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये स्पेशली मैरिज कपल्स के लिए है, जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए है। और हमारा मकसद मियाँ बीवी की इस्लाह और उनकी मजबूती है। और हमारा टॉपिक है चिड़चिड़ी और झगड़ालू बीवी। वीवर्स यानी बीवी की जुबान दराजी और शोहर की सख्त मिजाजी। जी बिल्कुल। और हम कुछ हवालाजात रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। आए हम खुदा के कलाम से देखेंगे इमसाल 21 बाब और उसकी 19 आयत। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बियाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। इमसाल 21 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा है, घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। इमसाल 26 बाब उसकी 21 आयत, जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए हैं। इमसाल 20 बाब उसकी 3 आयत, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। तो आज का हमारा जबकि टॉपिक ही मियाँ बीवी के झगड़े से मुतालिक है, तो आए हम खुदा के खादम से पास्टर इरफान से पूछेंगे। पास्टर जी, आप व्यूवर्स को बताइए कि मियाँ बीवी में झगड़े की असल वजह क्या है। थैंक यू सारा। डियर व्यूवर्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आदम को गहरी नींद दी और उसकी पसलियों में से एक पसली ली और औरत को बनाकर आदम के पास लाया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहला जो निकाह है, पाक निकाह की रस्म जो है, ये खुदा ने अदा की है। और पैदाइश 2 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। यानी सारा खुदावंद खुदा ने जो मददगार बनाया वो आदम के लिए था जी, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए है, ये एक दूसरे के दुख सुख बांटे और ये एक दूसरे की तन्हाई बांटे। यानी आदम तन्हा ना रहे, अकेला ना रहे, उसमें कमी थी। यानी खुदावन ने जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, दिन रात बनाए, जमीन आसमान बनाए, समुद्र की मछलियां, समुद्र के जानवर बनाए, दूसरे जानवर बनाए, उड़ने वाले परिंदे जानवर बनाए। लेकिन जब खुदावन ने आदम को देखा तो कमी किसी चीज में नहीं, सिर्फ आदम में थी। आदम में कमी थी कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और खुदावन खुदा ने कहा, मैं इसकी तरह का, इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। तो खुदावंद खुदा ने मददगार बनाया और वो बाग में सैर करते और बाग के फल खाते, एक खुशहाल बहाल बागे अदन में वो जिंदगी गुजार रहे थे। और अदन का मतलब है निशात, निशात, ऐशो इशरत, खुशहाल जगह और ताजगी, आराम और सुकून की जगह, जहां पर कोई दुख, परेशानी, बीमारी, मुसीबत, मुश्किलात कुछ नहीं था, सिर्फ आराम और सुकून और बरकतें थी। लेकिन वीवर्स, बरकतें कैसे खराब होती हैं, जो सारा का सवाल है कि किस तरह से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। बरकतें, खुशहाली, बहाली, ताजगी, आराम और सुकून तब ही अज़दवाजी बंधन में से खराब होता है या निकल जाता है या बेबरकती आ जाती है, जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है। और वजह क्या है? बहकावे में आना। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब हवा अबलीस के बहकावे में आ गई, यानी सांप के बहकावे में आ गई, पैदाइश 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा
कि तूने ये क्या किया। औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। बहकावे का मतलब है सीधे रास्ते से उलट रास्ते पर, गलत रास्ते पर चले जाना, मुनहरफ हो जाना, मिसगाइड होना, गलत मशवरे को मान लेना, गलत मशवरे पर चलना, यह है बहकावे में आना। तो हवा ने सांप की बात मानी, उसके बहकावे में आई और उसने उस फल को लिया जिससे खुदा ने मना किया था कि नेको बद की पहचान में से ना खाना। आज भी बहनें जो है, खवातीन जो है, वो सारा कमजोर होती हैं और आसानी से बहकावे में आ जाती है, आसानी से उलझ जाती है, आसानी से लोग मीठी मीठी बातें बनाकर उनको अपनी बातों में ले आते हैं और मियां बीवी में लड़ाई झगड़े चलते हैं। और लड़ाई झगड़ों की एक वजह यह भी है कि एक साल तो लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले दोनों को अच्छी जिंदगी गुजारने ही नहीं देते। कभी लड़के के घर वाले लड़के को गलत पढ़ाते सिखाते रहते हैं, तेरी बीवी काम नहीं करती, तेरी बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाती, तेरी बीवी वक्त से खाना नहीं बनाती, हम भूखे बैठे रहते हैं, तेरी बीवी बर्तन नहीं धोती, तेरी बीवी घर के काम नहीं करती, वो सोई रहती है। यानी जब शौहर काम से आता है तो माँ बाप की और बहन भाइयों की, जो लड़के के घर वाले हैं, यही बातें रहती हैं। और फिर जो लड़की के घर वाले हैं उनमें भी सारा यही बात होती है कि वो लड़की को बहकाते रहते हैं, अपनी बेटी को, कि तुझे अच्छे कपड़े नहीं लेकर देता, तुझे शॉपिंग पर नहीं लेके जाता, तुझे रिश्तेदारों पर नहीं लेके जाता, और तुझे अच्छा खिलाता पिलाता नहीं, तुझे कुछ लेकर नहीं देता, तुझे जब भी देखा है पुराने कपड़ों में देखा। यानी इस तरह से जो बेटियां होती हैं या बीवियां होती है वो बहक जाती हैं, बहकावे में आ जाती हैं, और फिर वो जब वापस अपने ससुराल में आती है वो अपने शौहर से झगड़ती हैं। तो इस तरह मियां बीवी में एक साल तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लड़के के घर वालों की तरफ से और लड़की के घर वालों की तरफ से। तो शमसून ने भी, मेरे अजीजों, कज़ात की किताब में अगर हम पढ़े तो शमसून ने भी ये बात की और कहा कि अगर तुम मेरी बछिया को हल में ना जोते तो मेरी पहेली कभी ना बूझते। कज़ात 14 बाब की 18 आयत में लिखा है, अगर तुम मेरी बछिया को हल में ना जोते तो मेरी पहेली कभी ना बूझते। यानी शमसून ने ये अपनी बीवी के बारे में, जो फिलिस्ती लोगों की बेटी थी, तो शमसून ने जब उसके साथ शादी कर ली, ब्याह कर लिया गैर कौम में, तो मेरे अजीजों शमसून ने उनसे एक पहेली पूछी और कहा अगर तुम मुझे इसका जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और उसने पहेली ये कही कि खाने वाले में से तो निकला खाना और जबरदस्त में से मिठास। यानी शमसून ने जिस शेर को मारा था रूहुल कुस की ताकत से, कुव्वत से, वो जब वापिस आए तो उसके अंदर शहद का मक्खियों ने छत्ता लगा रखा था। तो शमसून ने उससे एक पहेली बनाई कि खाने वाले में से तो खाना निकला, यानी शेर जो है वो जंगल में दूसरे जानवरों को खाता है, और उससे जबरदस्त कौन है? तो जबरदस्त में से मिठास, यानी उसके अंदर शहद का छत्ता मक्खियों ने बना लिया था। तो शमसून ने जब ये पहेली उनसे पूछी तो वो जो है 7 दिन तक परेशान रहे, और 7 दिन तक उसकी बीवी को भी वो गलत मशवरे देते रहे कि शमसून तुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुझे बेत नहीं बताता, इसलिए तुझे अपना राज नहीं बताता, पहेली का जवाब नहीं बताता। तो वो उसकी बीवी को हल में जोतते रहे, गलत मशवरे देते रहे, गलत सलाह करते रहे, गलत बातें करते रहे, गलत सिखाते और पढ़ाते और समझाते रहे। यानी उसकी बीवी के घर वाले, जो शमसून और उसके दरमियान फिर 7 दिन ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा, और 7वें दिन जब वो बहुत रोई तो फिर शमसून ने एक जो बड़ी अच्छी बात कही, सारा शमसून ने कहा कि ये बात तो मैंने अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को नहीं बताई, तो तुझे मैं कैसे बताऊं। तो फिर भी जब उसने अपनी बीवी का रोना धोना 7 दिन वो देखता रहा तो फिर उसने बता दिया कि शहद से मीठा क्या है और शेर से जबरदस्त कौन है। तो मियां बीवी में लड़ाई झगड़े की वजह है
वो घर वाले भी बाज दफा होते हैं, या बाज दफा कुछ दोस्त हज़रात जो है, जैसे लड़की की सहेलियां, कि तेरा शौहर तुझे अच्छा नहीं पूछता, तेरे पास आईफोन नहीं है, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो साथ वाले घर में देख, उसका शौहर भी काम करता है, उसके पास अच्छा फोन है, वो सारा दिन तैयार रहती है। तो इस तरह से खवातीन जो है वो एक दूसरे को खराब करती है, घरों को खराब करती है, अज़दवाजी बंधन को खराब करती है। मैं तो बहनों से, खवातीन से, बेटियों से, बाजियों से यही कहूंगा कि अपने शौहर की तनख्वाह पर कनायत करें, उसकी जेब की तरफ तवज्जो करें कि वो कितना कमाता है। अगर आपका वो सब कुछ पूरा कर सकता है तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अच्छी जिंदगी गुजारें, बसर करें, जिए मसीह में। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है, अज़दवाजी बंधन को खराब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अच्छी जिंदगी गुजारें और कम पैसों में भी खुश नजर आए। आपके चेहरों पर रूह कुछ शाइन करना चाहिए। मसीह के आप लोग हैं, मसीह का मसा आपके ऊपर शाइन करना चाहिए, ग्रेस शाइन करनी चाहिए कि लोग तहज्जुब करें कि इतने कम पैसों में भी, इतनी कम तनख्वाह में भी ये अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं, इनकी लाइफ खुशहाल है और हम इनसे ज्यादा कमाते हैं, हम फिर भी खुशहाल नहीं है। तो आपको मसीह में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मियाँ बीवी को यह देखना चाहिए कि हम जिंदगी की नेमत है। हमने निकाह के वक्त, पाक निकाह की रस्म के वक्त कलाम पर दोनों ने हाथ रखकर एक दूसरे के साथ इस बंधन को बांधा है, अज़दवाजी बंधन को, और हमने कसमें खाई हैं, इकरार किया है कि मौत के सिवा कोई चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। जब आप वहां पर व्यूअर्स, जो शादीशुदा बहन भाई है, वहां पर जब आप इकरार करते हैं तो क्या आप दुनिया की गलत बातों में आकर, बहकावे में आकर आप भूल क्यों जाते हैं कि मैंने कलाम पर हाथ रखकर वादा किया है? तो जब अंगूठियां पहनाई जाती है तो अंगूठी जो है वो इस बात की गवाही है कि शौहर का बीवी पर इख्तियार है और बीवी का शौहर पर इख्तियार है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे के ताबिया रहे, एक दूसरे की फर्माबरदारी करें, एक दूसरे की इज्जत करें। और देखें, इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता, चाहे वो किसी बिलीवर्स के घर वाले हों, चाहे वो पास्टर के घर वाले हों, चाहे वो एक मसीही के घर वाले हों या एक सादा मसीही के घर वाले हों। जो कोई मसीही बंधन में है, अज़दवाजी बंधन में है, मियाँ बीवी है, खुदा के कलाम से एक हुए हैं, तो वो इस बात से मुनकर नहीं हो सकते, ना लड़की के घर वाले ना लड़के के घर वाले। खुदा ने फरमाया कि शौहर, आदमी अपने माँ बाप से जुदा होकर बीवी के साथ मिला रहेगा। तो मैंने तो सारा बात दफा विजिट के वक्त ऐसी ऐसी लोगों की बातें सुनी, कहते हैं एल तरह चौके लाएगी मुंडा साडा। तो ये जो बातें हैं ये मियाँ बीवी के अज़दवाजी बंधन को खराब करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तलाक तक, लड़ाई झगड़े को ले आते हैं, झगड़े को लड़ाई तक पहुंचाते हैं और लड़ाई से आगे तलाक तक पहुंचाते हैं, और बच्चों की भी लाइफ खराब, मियाँ बीवी भी दर बदर भटकते रहते हैं। और गुनाह भी है, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तलाक से बेजार हूं। जब हम खुदा के कलाम से एक किए गए हैं, हमें किसी बहकावे में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बीवी की जुबान दराजी और शौहर की सख्त मजाजी लड़ाई झगड़े की बड़ी वजह है। शौहर को चाहिए धीमा बोले और बीवी को चाहिए कि वो भी अपनी जो जुबान है, बहनों को, बाजियों को, खवातीन को चाहिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे। शौहर को क्या चाहिए? बीवी से वफादारी, और बीवी को शौहर से क्या चाहिए? इज्जत, कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, दूसरों के सामने मुझे बेइज्जत ना करे। सम टाइम शौहर जो है वो बीवी को रिश्तेदारों के सामने या बाहर लोगों के सामने बिला वजह जो है वो बेइज्जत करते हैं, जो अच्छी बात नहीं, जो बीवी के दिल के अंदर बैठ जाती है। और सम टाइम बीवियां जो है वो वफादारी नहीं करती, तो शौहर के दिल में ये बात बैठ जाती है। अगर आपका शौहर थका हारा आया है तो बीवी को चाहिए उसे बैठने से पहले उसके पानी टेबल पर रखे, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू करे। कुछ लोग ऐसे देखे हैं, शौहर थका हारा आया है, काम से आया है, जान मार कर आया है, ना पानी पूछती है ना खाना पूछती है। पांच दफा वो कुछ बहनें तो फोन पर लगी रहती हैं,
जल्दी उठती नहीं, सुनती हूँ बात, ठहर जाओ, आए हो तो मैं क्या करूं, मैं भी सारा दिन बच्चों में मसरूफ रही हूँ, मैं भी थकी हूँ। तो इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए। बीवी की जुबान दराजी और शोहर की सख्त मजाजी जो है, ये भी एक बड़ी लड़ाई की वजह है। जी पास्टर जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें आज व्यूवर्स के साथ शेयर की। एक तो बात आपने शेयर की कि खवातीन और हमारी जो बहनें हैं ये बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। जी। ये आपने बताया और ये हमने खुदा के कलाम से भी सुन लिया कि वाकई ही हवा को भी शैतान ने सांप की सूरत में बहका दिया, और समसून की बीवी को भी जब उसके घर वालों ने उकसाया, बहकाया, तो उसने अपने शोहर से उसके राज को जान लिया, जो बाद में उन दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि बहुत से शोहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को नजरअंदाज कर देते हैं, या वो कोई बात कहती हैं तो उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, समटाइम मजाक बनाते हैं दूसरों के सामने। हाँ, ऐसा ये तो ऐसा ही कहती रहती है। जी ऐसा हो जाता है। तो बीवियों की नाराजगी की वजह कोई इतनी बड़ी नहीं होती, उनकी अक्सर औकात उनकी वजह यही होती है कि उनका शोहर उनको मुसलसल नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो तमाम जितने ब्रदर्स इस शो को देख रहे हैं, मेरी तमाम भाइयों से अपील है कि आप अपनी वाइफ्स की तरफ तवज्जो दें। जरूर है कि आप उनकी हर बात पर तवज्जो दें, वो आपसे क्या कहती हैं वो सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर है कि आपके घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और सारा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नई नई शादी होती है जी, ना बीवी को इस बात का पता चलता है कि मेरा शोहर क्या पसंद करता है जी, या क्या खाना पसंद करता है, कैसा जायका इसको पसंद है, तो हाथ चेंज होता है। जी। तो बाज़ दफा शोहर को नहीं पता चलता कि मेरी बीवी को क्या पसंद है। जी। दो बदन हैं, वो कलाम से एक हुए हैं, उनको एडजस्ट होने में तो वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो एकदम से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। तकरीबन 1 साल तो लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने में, एक दूसरे की जो गुफ्तगू है उससे समझने में कि हमने किस तरह से एक दूसरे के साथ बोलना है, किस तरह से हमने खाना पीना है, किस तरह से हमने अपनी डेली रूटीन बनानी है। तो हर चीज में वक्त लगता है, ये भी लड़ाई की वजह बन जाती है। और बाज़ दफा जल्दी औलाद ना हो, ये भी लड़ाई की वजह बन जाती है जो अज़दवाजी बंधन को कमजोर करती है। लेकिन हमें चाहिए खुदावंद पर वीवर ईमान रखें और कलाम पढ़ें, दुआ करें, और खुदावंद का कलाम ही हमारे अज़दवाजी बंधन को मजबूत करेगा। और जिस तरह के पास्टर खान मैं आपको बता रही थी कि जो शोहर हैं वो बीवी को नजरअंदाज कर देते हैं, या उनकी सख्त मजाजी वो भी बीवी को चिड़चिड़ा बना देती हैं, उसको झगड़ालू बना देती हैं। आए हम खुदा के कलाम से देखेंगे, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। झगड़ा बरकतों को और खुशहाली को खत्म कर देता है, और झगड़े से हमारी दुआएं जो हैं वो भी रुक जाती हैं। बिल्कुल, बरकतें रुक जाती हैं, दुआएं रुक जाती हैं, खुशहाली रुक जाती है, और जो घर में रिज़्क़ आता है वो भी लड़ाई झगड़ों से रुक जाता है। बहुत सारी रुकावटें बन जाती हैं लड़ाई झगड़ा जो है, और जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, वो अलग से क्रिएट हो जाती है। और जो औलाद होती है वो भी बड़े मायूस और परेशान और एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं। मैरिड कपल में ऐसा बहुत दफा देखा गया है कि जो खुद भी परेशान हैं, अच्छे तरीके से नहीं अपनी जिंदगी गुजारे, उनके जो बच्चे हैं और वो भी ऐसे डिस्टर्ब से हर टाइम लगते हैं, उनके चेहरों से नजर आता है ये बच्चे परेशान हैं, खुशहाल नहीं हैं। जी, डिस्टर्ब हैं। हम खुदा के कलाम से देखेंगे, इफिसियों 5 बाब उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पास्टर फाना, आप व्यूवर्स को बताएं कि मियाँ बीवी के क्या हकूक है, एक दूसरे पे उनके क्या हक हैं।
सारा खुदावंद के कलाम पहला पतरस 3 बाब में लिखा है कि सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, और इब्राहिम भी सारा से मोहब्बत करता, और लिखा है कि वो खूबसूरत थी। तो वीवर्स, बीवी जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है। खुदावंद के कलाम में लिखा इमसाल की किताब में, जिसे बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। एक तो बीवी तोहफे के तौर पर मिली है और फिर उस पर यह खुदा का फजल है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने, जैसा कि हमने पैदाइश में पढ़ा, पाक निकाह की रस्म को सबसे पहला जो निकाह वो खुदावंद ने किया, पाक निकाह की रस्म को अदा किया। यानी ये खुदा का फजल है आदम पर कि वो औरत को बनाकर उसके पास लाया, उसने करार किया। जैसे आज कलाम पर हाथ रखकर करार लिए जाते हैं, उस वक्त भी आदम का ये करार था कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है और ये नारी कहलाएगी। तो वीवर्स, बीवी जो है ये खुदा की तरफ से तोहफा है, आप पर उसका फजल है, और इसे नाजुक ज़र्फ जानकर इससे मोहब्बत रखें। और कोई कलाम मुकद्दस में लिखा अपने जिस्म को मारता कूटता नहीं है, बल्कि उसकी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि भाई सख्त जो मिजाज होते हैं वो बीवी को मारना शुरू कर देते हैं, दूसरों के सामने भी मारना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की गालियां भी बकते हैं। तो मैं भाइयों से भी कहूंगा अपनी सख्त मिजाजी पर कंट्रोल करें और बीवी की इज्जत करें, क्योंकि खवातीन को, बीवी को शौहर से इज्जत ही चाहिए और शौहर को वफादारी चाहिए। तो बराए मेहरबानी दोनों मियाँ बीवी अपने आप को जिंदगी की नेमत समझे, और सारा और इब्राहिम, इजहाक और रिबका, राहल और यकूब, अलिशबा और जिक्रिया, जो ये खुदा के लोग हैं, बहुत सी मिसालें हैं, उन पर गौर करें कि उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी और खुदा ने उन्हें कितनी बरकतें दी। जी बिल्कुल। तो इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि वो मिलकर दुआ करें और ऐसी चीजें क्रिएट ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें कि जो जिससे आपकी बरकत भी खराब हो और आपकी दुआएं भी रुक जाएं। और गलत मशवरत ना लें, गलत बातों को ना सुने, बहकावे में ना आए, बल्कि एक दूसरे की ताबेदारी करें, वफादारी करें, इज्जत करें और एक दूसरे की गैर मौजूदगी में एक दूसरे के ताबेदार रहें। तो पास्टर इरफान, जिस तरह आपने बताया कि बीवी तो खुदा की तरफ से तोहफा है, तो बहुत से शौहर हैं जो कि दूसरों की बातें सुनकर अपनी बीवियों को मारते कूटते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं। समटाइम तो सारा शराब पीकर। जी बिल्कुल। अगर शराबी शौहर मिल जाए या जुआरी शौहर मिल जाए, वो तो मैरिज लाइफ को तबाह करके रख देते हैं। बहुत से ऐसे हमने कपल्स देखे हैं जिनकी बहुत ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा शौहर शराब पीकर और रोज मारता है। जी, बिला नागा रोजाना मारता है जी। और जो जुआरी है वो बच्चों को खाने के लिए नहीं देता, बीवी को कहता है तुझे नहीं मैं खिला सकता, तू अपने मायके जा, मैंने जुआ खेलना। तो ये बुरी आदतें हैं, इनको आप अपनी जिंदगियों से निकालें। और अगर आप किसी की बातें सुनते भी हैं तो उनको अपनी जिंदगी में ना लेकर आए, अपने रिश्ते के अंदर ना लेके आए, बल्कि अपने रिश्ते से इन तमाम बातों को दूर रखें। मियाँ बीवी का आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपस में बातचीत करें, अगर कोई मसला है तो आपस में बैठ के उसको सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि आपको और ज्यादा लोगों को बीच में बैठाने की जरूरत पड़े या उनसे आपको मशवरा करना पड़े। पहले मियाँ बीवी खुद मशवरा करें, अगर आपसे बात नहीं कंट्रोल हो रही फिर आप आगे इस बात को लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मियाँ बीवी को आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वो फाइंड करें, तलाश करें। वीवर्स को, क्योंकि हम भी 9 साल से अज़दवाजी बंधन में हैं, खुदावंद ने हमें 2 बेटे 1 बेटी दी है, तो हम वीवर्स आपको थोड़ा अपने बारे में भी बताएंगे कि मैंने और सारा ने आपस में हमने यही बात की कि हमने खुद ही हैंडल करना है और एक दूसरे से मशवरत करनी है कि ये बात अच्छी है या नहीं, इसको अपनाना है या नहीं। तो हमने हर बात को मैनेज किया और अंडरस्टैंड किया, और खुदा का फजल है कि हमारी लाइफ जो है
मैरिज लाइफ जो है वो ब्लेस्ड है खुदावंद के फजल से, क्योंकि ये खुदावंद का फजल है जी। और व्यूअर्स उसके फजल को जाया ना करें, उसके तोहफे को हकीर ना जाने। बीवी खुदावंद की तरफ से तोहफा है जी। बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे अपनी जिंदगी में तो जरूर है कि आप भी ब्लेस्ड लाइफ गुजारेंगे। यीशु मसीह में जैसा यीशु चाहता है वैसी जिंदगी आपकी भी होगी। तो तमाम व्यूवर्स को मैं कहना चाहूंगी कि आपने इस प्रोग्राम को देखा है तो आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी आप इस प्रोग्राम से आपने कोई बात को सीखा है अगर आप वो हमें कमेंट करेंगे और हम देखेंगे, और जो सा कमेंट हमें अच्छा लगेगा उन सब के लिए वर्शिप टीवी की तरफ से गिफ्ट बिल्कुल रेडी है। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार है। कमेंट तो आप बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम के हवाला से करें कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा है, क्या नई बात को अपनी जिंदगी में लिया है। और व्यूवर्स आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे इस शो को अपना बहुत सा प्यार दें, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे विद अस। और व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारा प्रोग्राम कलाम दिया गला एवरी फ्राइडे वर्शिप टीवी ऑफिशियल्स पर सुबह 8 बजे देख सकते हैं, और आप जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।